आई एम बैक मदरफकर्स। और आज मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या बोरुतो फ्यूचर में जाकर एक रोग निंजा बनेगा। अब देखो, इस वीडियो में बेसिकली मैं ये कवर करने वाला हूँ कि क्या रीज़न है कि बोरुतो रोग निंजा बनेगा। एंड मैं पर्सनली तो चाहता हूँ कि वो रोग निंजा बने, क्योंकि आप सबको पता है ये एक रीज़न्स में से है कि आप सबको पता है जो अगर आप थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करो पूरी बोरुतो की स्टोरी को, अब तक जितनी भी प्रोग्रेस हुई है, आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी नारुतो से सिमिलर। जिस डायरेक्शन में स्टोरी जा रही है इस टाइम, वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है नारुतो की डायरेक्शन से। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा एग्जैक्ट सेम है, ओके। कभी तुम सीधे साइड बाय साइड कंपेयर करने लग जाओ, एग्जैक्ट सेम नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम है। जैसे कोनोहामारू को टेंटो बना दिया इन लोगों ने, अकात्सुकी को कारा बना दिया, बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। एंड अगर मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं ये सोचता हूँ कि ये लोग जो ओरिजिनल सीरीज़ मिली थी हमें नारुतो की, उसके अंदर हमें पता है 2 लेजेंडरी कैरेक्टर्स मिले थे हमें, एक नारुतो एक सास्के। नारुतो की पर्सपेक्टिव पे हमने पूरी स्टोरी देख ली है। एंड मुझे लगता है कि डायरेक्टर्स हमें इस टाइम वही सेम स्टोरी रिपीट कर रहे हैं, लेकिन थोड़े चेंजेस के साथ। अब ये एक बात ध्यान में रखना कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी एग्जैक्ट स्टोरी सेम है, ठीक। मैं पूरी एग्जैक्ट को नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो मेन चीज़ें हैं या फिर थोड़ी थोड़ी चीज़ें, आई मीन उस पुरानी कहानी से चीज़ें ले रहे हैं, हुआ है, मतलब ये है कहने का, ओके। एंड मुझे लगता है कि अब ये जो कहानी देखने को मिलेगी हमें, ये बेसिकली सास्के के पर्सपेक्टिव से मिलेगी या फिर बोरुतो के, क्योंकि आप सबको पता है बोरुतो को सास्के जैसा बनना है। तो फिर अब पर्सनली मुझे ये लगता है कि नारुतो से ज़्यादा सास्के ज़्यादा रोल प्ले करेगा बोरुतो की स्टोरी में। ओह वेट, ओके, इससे पहले कि सारे नारुतो फैंस भड़क जाएं, प्लीज़ FBI को मेरे घर पे मत बुलाओ प्लीज़ मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करने का मौका दो, ओके। देखो, मैं खुद नारुतो फ़ैन हूँ, मैं पूरी नारुतो सीरीज़ देख के आ रहा हूँ, नारुतो शिपुडेन भी देख के आ रहा हूँ, सारी मूवीज़ भी देखी है मैंने नारुतो के, सारे OVAs भी देखे। लेकिन हमें ऑलरेडी पता है कि बोरुतो सास्के को आइडोलाइज़ करता है, ना कि नारुतो को। एंड हमें ऑलरेडी पता है क्योंकि अगर वो नारुतो को आइडोलाइज़ करता तो सेम स्टोरी हो जाती है, जो नारुतो की थी वही उसकी भी रहती है, वो भी होकागे पे बोलता रहता है, नारुतो भी ऑब्वियसली बोलता था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है बोलना, सरहद अभी होकागे की नहीं बोलती रहती है हमेशा, लेकिन हर बार सेम हमें पसंद नहीं आता ना ऑब्वियसली। एंड जो इसका मेन चीज़ वही है कि बोरुतो एक्चुअली सास्के को आइडलाइज़ करता है, ना कि नारुतो को। एंड नारुतो पहली बात होकागे, उसको इतना टाइम नहीं मिल सकता उसको ट्रेन करने का या फिर उसके साथ इंटरेक्शन करने का। एंड हो भी सकता है, जैसे कि हमें ऑलरेडी पता हो भी सकता है, ऐसे क्या मतलब है मांगा में ऑलरेडी वो, ओके, जो लोगों ने मांगा नहीं पढ़ी है वो अगले 10 सेकंड स्किप कर देना, ठीक है। तो हमें ऑलरेडी पता है कि जो मांगा है उसके अंदर नारुतो मर रहा है फिलहाल, अभी तो यही चल रहा है पूरी मांगा में। एंड ये बहुत ज़्यादा गंदी न्यूज़ है ऑब्वियसली, लेकिन ऑब्वियसली उसे को प्रोटेक्ट करते करते मरना है, तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा बोरुतो की नहीं है इस वजह से। सो यही रीज़न है कि सास्के ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बोरुतो की स्टोरी में नारुतो से ज़्यादा। सो फर्स्ट रीज़न मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सेकंड रीज़न ये है कि मुझे अगर मैं थोड़ा रफली बताऊँ मुझे स्टोरी कैसे लग रही है, या फिर मैं रफली थियोराइज़ करूँ कि कैसा लगता है मुझे आगे होगा, तो मुझे लगता है कवाकी इस बार पेन बन गया है। एंड जो ओत्सुजुकी किंग है वो 4th ग्रेड कह रहा हूँ 5th ग्रेड निंजा वॉर स्टार्ट कर देगा। वो तो एंड की बात है। अभी क्या होगा बेसिकली कि इस बात में फोकस करना काफ़ी ज़्यादा। मुझे लगता है कि जो चैप्टर 52 है 53 है उस पर तो शायद फाइटिंग चलती रहेगी नारुतोज़ की, लेकिन क्या होगा चैप्टर 54 की शुरुआत के अंदर शायद मे बी चैप्टर 54 के शुरुआत के अंदर शायद मे बी क्या हो कि नारुतो का जो टाइम है, यानी एक टाइम लिमिट होगी ना, वो उसको कितनी देर तक यूज़ कर सके मोड को, वो टाइम लिमिट ओवर हो जाएगी। एंड इचिगी जैसे जैसे कर आधा मरा वरा, जैसे ओरोचिमारू का हाल हो गया था 3rd होकागे के साथ, वैसा ही हुआ होगा उसका भी। एंड जैसे जैसे करके वो कवाकी की लोकेशन पता लगाकर उसके ऊपर कर्ज मार्क छोड़कर, कर्ज मार्क क्यों कह रहा हूँ मैं कवाकी के ऊपर कामा सील छोड़कर निकल गया हो। एंड कुछ ना कुछ करके, अब देखो मैं पूरी स्टोरी नहीं बताने वाला हूँ, ओके, बहुत लंबी हो जाएगी, तो कुछ ना कुछ करके वो कवाकी को ले गया और असली एक प्रॉपर वेसल प्रिपेयर करने के लिए। एंड पूरी कार का ऑर्गेनाइजेशन अकात्सुकी की तरह 3 या 2 साल के लिए ऑफ हो जाए। एंड बोरुतो रिवेंज लेने के लिए, हमें ऑलरेडी पता है कि जब दीपा के साथ वो हार आता था वो इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया था कि
जो शिकाटा है उसने बताया भी था उसे कि ऑफिसर होना अच्छी बात नहीं है दीपा से डिफीट करने को, आई मीन उसको, लेकिन उसने कहा कि उसको तब तक चैन नहीं आएगा जब तक वो उसे डिफीट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको बहुत अभी ये रियलाइज़ हो रहा है कि वो कितना ज़्यादा वीक है। एंड पर्सनली मुझे भी यही लगता है कि बोरुतो सास्के की तरह प्ले करने वाला है पूरी सीरीज़ में, वो तो आपको ऑलरेडी पता होगा ऑब्वियसली। एंड मुझे लगता है मे बी अब इसके अंदर 2 सिनेरियोस आ जाते हैं। फर्स्ट सिनेरियो में ये हो सकता है कि जैसे सास्के जब 12 ईयर ओल्ड था उस टाइम पर जिसने विलेज छोड़ दिया था, मुझे लगता है ऐसा होगा, या अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है कि सेम सिचुएशन क्रिएट हो जैसे नारुतो के फ्यूनरल के बाद के कहते हैं बोरुतो बहुत ज़्यादा रिवेंज से ऑब्सेस्ड हो जाए एंड सास्के उसको टैप टॉक देना भूल जाए एंड वो सीधे मैनिपुलेट हो जाए। एंड मुझे लगता है मैनिपुलेट होने का रीज़न ये होगा कि शायद कोई ओत्सुकी से रिलेटेड कोई बंदा आएगा एंड जाकर उससे बोल देगा कि भाई बताएगा उसे जोगन के बारे में एंड हम उसे सिखाना, आई मीन वो प्रॉमिस करेगा कि वो उसे जोगन चलाना सिखा सकता है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम हमने जोगन देखा था, आई मीन जब आई थिंक ओरेशिकी फाइट कर रहा था बोरुतो को और शिनकी को, तब उसने कहा था कि वो जोगन जैसी दिखती है एंड वो उतना ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं था। इसका मतलब वो उतनी ज़्यादा रेयर तो है, आई मीन, लेकिन ऐसा नहीं है इम्पॉसिबल है या उन्होंने देखी नहीं कभी। सो मुझे ये लगता है कि हो सकता है उन्होंने ना देखी हो, लेकिन वो उतना ज़्यादा शौक नहीं लगा था। तो मुझे लगता है कि ओत्सुकी को कुछ ना कुछ पता होगा जोगन के बारे में। मे बी जोगन एक ऐसा जोजुत्सु हो जो कि सिर्फ ओत्सुकी किंग पोजेस करता हो, या फिर उसके जो रिलेशनशिप में जो आते हैं बंदे वो सब। सो ये तो खैर हमें बाद में पता चलेगा। सो ऐसा हो सकता है कि वो कहे एंड देन फिर विलेज लीव कर दे एंड वही सेम सिनेरियो क्रिएट होगा जो सरदा नहीं है, चलिए साकुरा सास्के के साथ हुआ था लास्ट में, एंड वो ले छोड़ दे, या मे भी ऐसा हो सकता है। मुझे लगता है इसके बहुत कम चांसेस है, ये नहीं होगा, लेकिन होने के चांसेस भी हैं, उतने नहीं है हालांकि। एंड जो थर्ड चीज़ हो सकती है, थर्ड नहीं एक्चुअली जो सेकंड सिनेरियो होगा इस थ्योरी के अंदर वो ये होगा कि फ़िलहाल तो सास्के से पेप टॉक देते हैं, लेकिन फिर क्या हो वो सास्के के साथ ट्रेन करने चले, जैसे मैंने कहा कि वो 2 या 3 साल के लिए ऑफ हो जाए अकात्सुकी की तरह, एंड इतने वो से ट्रेन कर रहा हो अपने वेसल को जिगेन या फिर इशिकी, इतने कहते हैं बोरुतो भी ट्रेन कर रहा हो, आई मीन सास्के बोरुतो को ट्रेन कर रहा हो। एंड जब उनका रीमैच हो जैसे सास्के का इटाची के साथ हुआ था, उसको रियलाइज़ हुआ था कि वो अभी भी कितना ज़्यादा वीक है, एंड तब जाकर वो रोग निंजा वाली रोड पर चलना शुरू हुआ था। सो मुझे लगता है कुछ ऐसा ही सिमिलर होगा एंड उसको रियलाइज़ होगा एक और रीमैच में उनके साथ कि वो अभी भी कितना ज़्यादा वीक है एंड वो अभी कोई मैच नहीं है उनके लिए, एंड फिर तभी शायद वो उसे वाला ऑफ़र मिलेगा एंड देन हो सकता है वो तब विलेज छोड़ दे प्रॉबेबली। सो ऐसे अगर देखो विलेज, अब मुझे पर्सनली ये लगता है वो उतने लंबे के लिए नहीं चाहेगा विलेज छोड़कर जितने लंबे की सास्के चला गया था। सो बेसिक और ऑब्वियसली अगर वैसे चला जाएगा तो विलन, आई मीन विलन कह रहा हूँ, बोरुतो विलन है या फिर मेन कैरेक्टर है, वो तो मेन कैरेक्टर नहीं रहेगा ना। सो इसलिए मुझे लगता है कि वो तब तक वहाँ रहेगा जब तक कहते हैं, आई मीन वो जैसे सास्के था, सास्के सबको मारने के लिए तैयार था, वो सबको मारेगा नहीं, वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है ताकि वो रिवेंज ले सके। रिवेंज लेने के बाद शांति मिल जाएगी उसे, जब उसे पता चलेगा कि हमला कर रहा है ये वो ये, देन वो विलेज में आएगा, विलेज को बचाएगा। एंड जैसे कि सास्के ने काफ़ी बड़ा रोल प्ले करा था 4th ग्रेड निंजा वॉर में, इसी वजह से काशी ने उसको जेल में से निकलवा दिया था। सो विलेज को बचाने के चक्कर में बोरुतो को अगर कोई सज़ा वज़ा होगी भी तो वो माफ़ कर दिया है कि एंड वो नॉर्मली जीने लगेगा। एंड देन फिर 4th ग्रेड आई मीन 5th ग्रेड निंजा वॉर की तैयारी होगी ओत्सुकी किंग के खिलाफ, आई मीन। एंड ये मोस्ट प्रॉबेबल लगता है मुझे, क्योंकि ये वैसा मैं जो सोच सकता था। एंड इसको छोड़ें तो फिर थर्ड जो थ्योरी आती है वो ये आती है कि मे बी कोई से ब्लैकमेल करे, या फिर ब्लैकमेल नहीं, वो ऐसा हो कि अगर जैसे ओत्सुकी आकर कहते हैं कि भाई तुम ही हो जो कि अगर तुम बोरुतो को हमें देते हो तो फिर विलेज को हम माफ़ कर देंगे या कुछ नहीं करेंगे, तो हो सकता है बोरुतो अपना ऐसे चला जाए, लेकिन कदम वो सेटल हो जाएगा। सो यार आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मैं तो आपको अगली वीडियो में, तब तक